दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना। वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं जो एमपी पुलिस से संबंधित है। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखिए। बेसिकली एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुका था। फिजिकल भी अभी आधा अधूरा हो पाया था। चूँकि सब कुछ पता होगा कि 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी फ़िज़िकल के दौरान मौत हो गई थी। इसके चलते फ़िज़िकल को रोक दिया गया था। नई डेट्स भी दी गई थी। लेकिन अभी ऐसे अभ्यर्थी जो कि फ़िज़िकल देने गए थे, अब पहली बात तो ये कि फ़िज़िकल इन दिनों में नहीं होता है। मतलब मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर फ़िज़िकल करवाना है एमपी पुलिस का, एमपी एसआई का, वन रक्षक का या किसी और का, तो कम से कम अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने में तो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होता कि इन महीनों में गर्मियाँ नहीं होती हैं। हर किसी को पता है कि मध्य प्रदेश में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम बारिश में तो फिर भी संभव है कि रनिंग कराई जा सकती है। जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान बढ़ रहा हो, 48, 49, 50 भी किस दिन टच कर लेगा किसी को पता नहीं है। ऐसे में ऐसे कैंडिडेट से जो अपने भविष्य के सपने देखते हैं, फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना कि गर्मियों में उनसे फ़िज़िकल करवाना, ये तो क्रूर मानसिकता कही जा सकती है। इसको चाहे सरकार की हो चाहे डिपार्टमेंट की हो। 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया है। उनके घर वालों को कुछ दिया भी नहीं गया होगा, मुआवजा भी नहीं दिया गया होगा, जबकि देना चाहिए, बनता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है कि फ़िज़िकल कब होना है। तो अब इसके चलते ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें गर्मी में धूप में बैठाए रखा, उनका नंबर नहीं आया, बेचारे भूखे प्यासे गर्मी में धूप में उनने रनिंग की है, फ़िज़िकल किया है, उनका नहीं निकल पाया। सही बात है, उनने याचिका दायर की थी और कोर्ट का क्या डिसीजन आया मैं बता देता हूँ आपको। आज दैनिक भास्कर की ये खबर है। 40 डिग्री में 5.5 घंटे खड़े रहे, इसलिए 800 मीटर दौड़ में बिगड़ा प्रदर्शन। पुलिस आरक्षक भर्ती, कोर्ट ने कहा दोबारा शामिल करो फिजिकल टेस्ट में। पीईबी व डीजीपी को नोटिस। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के विरोध में हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। टीकमगढ़ महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दायर की याचिका। मुआवजे की शेष राशि ब्याज सहित भुगतान करें। तो बेसिकली इसका यही है। मैं आपको एक बार और फटाफट पढ़ के बता देता हूँ। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि फिजिकल टेस्ट के दिन उसने 5.5 घंटे 40 डिग्री तापमान में अपनी बारी आने का इंतजार किया, इसलिए निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाया। उसे एक मौका और मिलना चाहिए। जस्टिस MS भट्टी की अवकाशकालीन एकल पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए उसे अगले फिजिकल टेस्ट के दौरान एक और मौका देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस मामले में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 13 जून को होगी। रीवा के रहने वाले शैलेश कुमार तिवारी ने याचिका दायर कर बताया कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 9 मई को सागर में फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंचा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता NS रूप राय ने बताया कि बिना शेड के कड़ी धूप में 5.5 घंटे इंतजार करने के बाद उसका नंबर आया। उसने 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 51 सेकंड में पूरी की, जबकि निर्धारित समय 2 मिनट 45 सेकंड का था। याचिकाकर्ता ने दलील की कि उक्त दूरी केवल 2 मिनट 38 सेकंड में पूरी कर लेता था, लेकिन प्रतिकूल मौसम में लंबे इंतजार के कारण उसका प्रदर्शन बिगड़ गया। यह दलील भी दी गई कि सागर में ही अगले दिन एक प्रतिभागी की मौत हो गई, जबकि जबलपुर में 12 मई को टेस्ट में एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी। कोर्ट को बताया गया कि पीईबी ने 13 मई को होने वाले फिजिकल टेस्ट 6 जून के लिए स्थगित कर दी है, इसलिए याचिकाकर्ता को उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए टेस्ट के रिजल्ट को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। और अभी भी ऐसा नहीं है, 6 जून से जो फिजिकल शुरू होने वाले हैं, अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं है कैसी मानसिकता के लोग हैं कि बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, मतलब एक पेपर लीक होने का मामला होता है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन ऐसी गर्मी में इतने ज़्यादा तापमान में फिजिकल टेस्ट करवाना सीधा सीधा ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आप लोगों की। और मैं हमेशा इस चीज़ के पक्ष में नहीं रहता। कोरोना में भी आपके साथ जान का खिलवाड़ किया गया था। जब कोरोना में पेपर कराए थे एमपी पुलिस के, तब भी मैं इसके पक्ष में नहीं था। और अभी जो गर्मियों में फिजिकल हो रहा है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, उसके पहले भी मैंने बोला था कि इन दिनों फिजिकल नहीं कराया जाता। मुझे तो मतलब 1% भी नहीं सोचा था मैंने कि ये गर्मियों में फिजिकल कराएंगे। लेकिन अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहानी है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है एमपी के अंदर। सही बात ये थी, कायदा ये था कि आपके जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हैं वो अभी मार्च अप्रैल में कराए जाने चाहिए थे। 2 महीने बाद रिजल्ट आना चाहिए था। जून या जुलाई में रिजल्ट दे देते, उसके 1-2 महीने बाद का टाइम देकर, मतलब जब सर्दियाँ शुरू होती हैं
सितंबर हो, अक्टूबर हो, इस महीने में फिजिकल करा लेते। जब लोग 4-4 साल तक वेट कर सकते हैं जॉब आने का, एग्ज़ाम का, जॉइनिंग का, हर चीज़ का, वैकेंसी ही 4 साल के बाद आई हैं, तो 2-4 महीने और लेट हो जाने से अगर सबकी जान सुरक्षित होती है, बहुत अच्छे से सब चीज़ें होती हैं, तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार पहले तो कुछ कर नहीं रही थी, अब इलेक्शन है तो जल्दबाजी में बहुत कुछ करने के चक्कर में है, बलि का बकरा आप लोग बनते हैं। अब इसमें होता क्या है, कुछ लोग दूसरे पक्ष में हो जाते हैं, जिनका फिजिकल निकल गया होगा वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि दूसरा मौका क्यों मिल रहा है दूसरे स्टूडेंट को। पेपर लीक हो जाता है तो जिनके अच्छे नंबर आ जाते हैं वो कहते हैं कि पेपर निरस्त नहीं होना चाहिए। तो सरकार को इतना दिमाग है कि बच्चों को बच्चों से कैसे लड़वाना है, वो अपना पैंतरा तैयार कर लेते हैं, स्टूडेंट आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, पहले ही समझ लिया करें तो बेहतर रहता है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, पीईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।